हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में फिर से अपन वेटनरी मेडिसिन के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं दोस्तों। आज की इस क्लास में अपन ओनली फॉर डॉग के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके ऊपर बात करेंगे। जो भी साथी भाई आज अपने इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे वेटनरी से जुड़ी हर एक वैकेंसी की जानकारी और दोस्तों एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कुत्तों में पाई जाने वाली सबसे सामान्य बीमारी कौन सी होती है। कि जो डॉग होते हैं उनमें नॉर्मली यानी अधिकतर तौर पर पाई जाने वाली सामान्य बीमारी कौन सी होगी। बिच्छू की डंक, डिस्टेम्पर, सूजन या दस्त। तो साथियों, जो डॉग होते हैं कुत्तों के अंदर जो डिस्टेम्पर डिजीज होती है, नॉर्मल डिजीज होती है जो लगभग अधिकतर कुत्तों में देखने को मिलती है। कौन सी? डिस्टेम्पर डिजीज। तो दोस्तों ये जो डिस्टेम्पर डिजीज होती है ये किसके कारण से होती है? एक कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस होता है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक वायरल डिजीज होती है। इसके कारण से दोस्तों ये होती है। और इसको प्रभावित करने वाले अंग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रभावित अंग होते हैं इससे? श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, ये सभी दोस्तों इससे प्रभावित होते हैं। तो कुत्तों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली बीमारी कौन सी होती है? डिस्टेम्पर डिजीज, जो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से होती है। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कुत्तों में रेबीज किस प्रकार की बीमारी होती है। वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज या परजीवी। तो दोस्तों जो रेबीज है एक प्रकार की वायरल डिजीज होती है, यानी ये एक प्रकार से वायरस से फैलती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कुत्तों में रेबीज एक वायरल प्रकार की दोस्तों बीमारी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपका आता है, कुत्तों में केनाइन पैरा वायरस मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है। जो डॉग होते हैं इनके अंदर दोस्तों केनाइन पैरा वायरस जो होता है ये मुख्यतः कौन से ऑर्गन अंग को प्रभावित करता है? हृदय को, लीवर को, आंत्र को या दोस्तों लंग्स यानी फेफड़ों को। तो दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी भाई वेटनर से जुड़े हुए आपके पास में जितने भी कांटेक्ट है उनके पास में शेयर जरूर कर देंगे। और क्लासेस में दोस्तों लास्ट तक पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा दोस्तों। काफी बार आपके मन में ये भी आता है कि क्या क्लासेस चल रही हैं या ऐसे क्वेश्चन आते भी होंगे एग्जाम में। तो दोस्तों इसी तरीके के एग्जाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन कहीं से भी आपको मिले वहीं से आपको क्वेश्चन सोल्व करने, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने चाहिए। तो चलिएगा दोस्तों, आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर आप बता देंगे कि कुत्तों में केनाइन पैरावायरस मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो केनाइन वायरस होता पैरावायरस होता है ये इंटेस्टाइन जो आपकी आंतें होती है, आंतों को दोस्तों प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों जब डॉग में हेपेटाइटिस डिजीज हो जाती है तो किस ऑर्गन को प्रभावित करती है? लीवर, गुर्दा, हृदय या दोस्तों त्वचा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जब कुत्ते में हेपेटाइटिस हो जाती है तो दोस्तों उसमें कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है? यकृत जो ऑर्गन होता है, लीवर जो आपकी होती है, ये दोस्तों प्रभावित होती है हेपेटाइटिस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि कुत्तों में लेप्टोस्पायरोसिस किस प्रकार का संक्रमण होता है। जो कुत्ते के अंदर लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज होती है वो किस प्रकार का संक्रमण होता है? वायरल, बैक्टीरियल, फंगल या दोस्तों परजीवी। तो दोस्तों जो लेप्टोस्पायरोसिस है ये बैक्टीरियल डिजीज होती है, यानी जो लेप्टोस्पायरोसिस होता है ये बैक्टीरियल संक्रमण के अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुत्तों में केनाइन ट्रेकियस सामान्य नाम क्या होता है। कि कुत्तों में जो केनाइन ट्रेकियस जो होती है इसका सामान्य नाम क्या होता है? डिस्टेम्पर, कफ, फ्लू या दोस्तों सिरप। राइट आंसर हो जाएगा जो कफ होती है इसमें कुत्ते को क्या बोलते हैं? केनाइन ट्रेकियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि कुत्तों में फंगल इन्फेक्शन के लक्षण क्या हो सकते हैं, कि जब कुत्ते में फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। खांसी चलना, त्वचा पर धब्बे होना, दस्त होना या उल्टी होना। तो दोस्तों जब भी कुत्ते के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो दोस्तों उसकी जो त्वचा होती है उसके ऊपर धब्बे हो जाते हैं, धब्बों के अंदर पानी भी भरने लग जाता है। तो दोस्तों फंगल इन्फेक्शन के दौरान कुत्ते में क्या देखा जाता है, त्वचा पर धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी कि फंगल इन्फेक्शन के दौरान कुत्तों में त्वचा पर धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कुत्तों में डिस्टेंबर का टीका कब लगता है। जो डिस्टेंबर डिजीज होती है, जो फिर से बता रहा हूँ, केनाइन डिस्टेंबर वायरस से होती है। किन किन को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को, पाचन तंत्र को। ठीक है, तो दोस्तों ये डिस्टेंबर का टीका कब लगाया जाता है कुत्तों के अंदर, जन्म के तुरंत बाद, 6 हफ्ते की उम्र में, 6 महीने की उम्र में या दोस्तों 1 साल की उम्र में। तो दोस्तों जो कुत्तों के अंदर डिस्टेंबर का टीकाकरण किया जाता है, कुत्ते की उम्र जब 6 हफ्ता की हो जाती है, यानी 6 वीक्स का जब कुत्ता हो जाता है तो उसमें डिस्टेंबर डिजीज का दोस्तों टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि कुत्तों में पैरा वायरस का उपचार किससे किया जाता है। जो डॉग होते हैं उसमें जो पैरा वायरस होता है उसका उपचार किससे किया जाता है, एंटीबायोटिक से, एंटीवायरल दवाओं से, एंटी फंगल दवाओं से या दोस्तों सर्जरी के द्वारा। तो दोस्तों जो एंटीवायरल डिजीज होती है उनसे पैरा वायरस का ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है कुत्ते के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कुत्तों में बोर्डेटेला ब्रोंकिसेप्टिका का इलाज किस प्रकार से किया जाता है। कि कुत्तों की एक डिजीज होती है, कौन सी डिजीज, बोर्डेटेला ब्रोंकिसेप्टिका, इलाज किस प्रकार से किया जाता है, एंटीबायोटिक्स दे करके, एंटीवायरल दवाएं दे करके, एंटी फंगल दवाई दे करके या दोस्तों परजीवी दवाइयां दे करके। तो दोस्तों कुत्तों को इस प्रकार के डिजीज से संक्रमण रहित करने के लिए दोस्तों उन्हें एंटीबायोटिक्स देकर के दोस्तों उनका इलाज करना संभव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कुत्तों में अर्थराइट्स किस अंग को प्रभावित करता है, हड्डियों और जोड़ों को, यकृत को, फेफड़े को या दोस्तों दिल को। दोस्तों कुत्ते के अंदर जो अर्थराइट्स डिजीज होती है तो दोस्तों हड्डियों और जॉइंट को दोस्तों प्रभावित करती है। इस डिजीज में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, जो बोन्स होती हैं और उनके जॉइंट होते हैं ये प्रभावित हो जाते हैं अर्थराइट्स डिजीज के अंदर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कुत्तों में ग्लोब्लास्टोमा किस प्रकार का कैंसर होता है। कि जो डॉग होते हैं उनमें ग्लोब्लास्टोमा एक प्रकार का कैंसर होता है। तो दोस्तों किस प्रकार का कैंसर होता है, रक्त कैंसर, त्वचा का कैंसर, लीवर का कैंसर या दोस्तों यकृत का कैंसर। तो दोस्तों ग्लोब्लास्टोमा होता है एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है, रक्त का कैंसर होगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुत्तों में आंत्र विषाक्तता के लक्षण क्या हो सकते हैं। जो डॉग होते हैं उसमें आंतों की विषाक्तता के क्या लक्षण हो सकते हैं, दस्त और उल्टी होना, बुखार होना, खांसी होना या दोस्तों कमजोरी होना। तो दोस्तों जब आंतों में विषाक्तता हो जाएगी तो उसका सबसे और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लक्षण होता है, दस्त और उल्टी होना शुरू हो जाएंगे कुत्ते के अंदर। जैसे ही कुत्ते की आंतों में दोस्तों विषाक्तता हो जाएगी तो दोस्तों जो डॉग है, कुत्ता है, उल्टी और दस्त करने लग जाएगा बार बार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कुत्तों में केनाइन मेलानोमा किस अंग में होता है। जो डॉग होते हैं उनमें एक डिजीज होती है केनाइन मेलानोमा। तो दोस्तों किस अंग में होती है, त्वचा के अंदर, हड्डियों के अंदर, यकृत में या दोस्तों गुर्दे के अंदर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो केनाइन केनाइन मेलानोमा होता है ये डॉग में त्वचा के अंदर होता है, स्किन के अंदर दोस्तों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कुत्तों में हृदय विकार का मुख्य कारण क्या होता है। कि जो डॉग होते हैं उनमें जो हृदय का विकार हो जाता है इसका मुख्य कारण क्या होता है, वायरल संक्रमण, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स या दोस्तों अनुवांशिक। तो दोस्तों जो हृदय विकार होता है डॉग के अंदर तो दोस्तों इसका मुख्य कारण होता है जेनेटिक यानी अनुवांशिक होता है ये दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुत्तों में केनाइन
चिलबेलन किस कारण से होता है? कि जो डॉग होते हैं उनमें केनाइन चिलबेलन जो एक डिजीज होती है दोस्तों, किस कारण से होती है? ठंड से, गर्मी से, बैक्टीरिया से दोस्तों, वायरल से। तो दोस्तों कुत्तों में जो केनाइन चिलबेलन होता है ठंड के कारण से दोस्तों इनमें हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों में पेट डिस्टेंशन किससे संबंधित होता है? जो कुत्ते होते हैं दोस्तों उनके अंदर पेन पेट डिस्टेंशन होता है, तो दोस्तों किससे संबंधित होता है? हड्डियों की समस्या से, आंतों की समस्या से, त्वचा की समस्या से, या दोस्तों यकृत की समस्या से। तो दोस्तों ये जो पेट डिस्टेंशन होता है ये आंतों की समस्या से दोस्तों संबंध रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुत्तों में हृदय कृमि का इलाज किससे किया जाता है? जो डॉग होते हैं उनमें जो हृदय कृमि का इलाज होता है दोस्तों वो किससे किया जाता है? एंटीबायोटिक्स से, एंटी फंगल से, या परजीवी से, या दोस्तों विटामिन सप्लीमेंट से। तो दोस्तों जो डॉग के अंदर हृदय कृमि होता है उसका जो इलाज है दोस्तों परजीवी दवाई देकर के दोस्तों उसका इलाज किया जाता है हृदय कृमि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कुत्तों में ग्लूकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? कुत्तों में जो ग्लूकोमा होता है वो किस ऑर्गन को प्रभावित करेगा? आंख, कान, त्वचा, या दोस्तों दिल को? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो ग्लूकोमा होता है ये कुत्तों की आंखों को दोस्तों प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्तों में अस्थमा का सामान्य लक्षण क्या होता है? कि जब कुत्ते में अस्थमा डिजीज हो जाती है तो उसका सामान्य लक्षण कौन सा होता है? खांसी, दस्त, बुखार, या दोस्तों सुस्ती? तो दोस्तों जब कुत्ते में अस्थमा हो जाएगा तो उसे खांसी हो जाएगी दोस्तों, ये नॉर्मल इसका लक्षण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्तों में हिप डिस्पेल्सिया किस अंग को प्रभावित करती है? जो कुत्तों में हिप डिस्पेल्सिया जो हो जाती है दोस्तों वो किस अंग को प्रभावित करती है? ये हड्डियों को, यकृत को, फेफड़ों को, या दोस्तों गुर्दे को? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हिप डिस्पेल्सिया के अंतर्गत जो बोन्स होती है कुत्ते की ये प्रभावित होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कुत्तों में केनाइन पिपिलोमा वायरस का सामान्य लक्षण क्या होता है? जो कुत्ते में केनाइन पिपिलोमा वायरस होता है इसका सामान्य लक्षण क्या होता है? त्वचा पर पपड़ी पड़ना, दस्त लगना, खांसी होना, या बुखार होना? तो दोस्तों जब डॉग के अंदर केनाइन पिपिलोमा वायरस हो जाता है या उससे संक्रमित हो जाता है तो उसकी जो त्वचा होती है उस पर दोस्तों पपड़ी पड़ने लग जाती है, सूखी त्वचा हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में सोर्स किस प्रकार का संक्रमण होता है? कुत्तों में एक डिजीज होती है सोर्स, तो दोस्तों किस प्रकार का संक्रमण होता है? वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, या दोस्तों परजीवी? तो दोस्तों ये एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है सोर्स जो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों में पस्टीरिया के लक्षण क्या हो सकते हैं? जो कुत्ते होते हैं दोस्तों उनमें पस्टीरिया डिजीज के क्या लक्षण हो सकते हैं? नाक का बहना, दस्त होना, बुखार होना, या दोस्तों सुस्ती में आ जाना? तो दोस्तों लगातार नाक बहती रहती है जब कुत्ते के अंदर पस्टीरिया डिजीज हो जाती है दोस्तों, तो यानी पस्टीरिया डिजीज का अपन लक्षण देख सकते हैं तो मेन तौर पे होती है कि कुत्तों की नाक बहने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में टिटनेस का इलाज किससे किया जाता है? एंटीबायोटिक से, एंटीवायरल दवाओं से, एंटी फंगल दवाओं से, या दोस्तों सर्जरी कर कर? तो दोस्तों जो टिटनेस होता है इसका इलाज कुत्तों में एंटीबायोटिक्स देकर के दोस्तों किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कुत्तों में ब्लोट किस स्थिति को दर्शाता है? जो डॉग होते हैं उनमें जो ब्लोट होती है ब्लोट वो किस स्थिति को दर्शाती है? गैस का बढ़ना, त्वचा पर संक्रमण, बुखार, या दोस्तों खांसी? अगर कुत्तों के अंदर दोस्तों ब्लोट हो गया है तो दोस्तों उसके अंदर गैस बढ़ने लग गई है दोस्तों, गैस की बढ़ने की जो स्थिति हो जाती है वो ब्लोट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुत्तों में वायरल हेमोरेजिक वायरस का मुख्य लक्षण क्या होता है? कि जो कुत्ते होते हैं उनमें वायरल हेमोरेजिक वायरस होता है इसका मुख्य लक्षण क्या होगा? रक्तस्राव, दस्त, बुखार, या दोस्तों खांसी? तो दोस्तों इसका जो मुख्य स्राव होता है, मुख्य लक्षण क्या होता है? रक्तस्राव होना ही दोस्तों कुत्तों में हेमोरेजिक वायरस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों,
कि कुत्तों में केनाइन हृदयकृमि की पहचान कैसे की जाती है। कि कुत्तों में दोस्तों जो केनाइन हृदयकृमि होता है उसकी पहचान करने का क्या तरीका होता है। रक्त परीक्षण करना, त्वचा परीक्षण करना, एक्सरे या दोस्तों अल्ट्रासाउंड। तो दोस्तों रक्त परीक्षण यानी ब्लड टेस्ट करके के दोस्तों अपन हृदय कृमि की पहचान कर सकते हैं कुत्तों के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्त परिसंचरण कर करके दोस्तों केनाइन हृदय कृमि की पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से कंटिन्यू बने रहे श्री श्याम क्लासेस के साथ में दोस्तों, एक एक करके हम आपके लिए और भी बेहतरीन दोस्तों शानदार क्वेश्चंस डेली लेकर के आने की कोशिश करेंगे। बस अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में दोस्तों कंटिन्यू बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।